मेरा नाम शबनम है। मेरी उम्र 40 है। मैं अपनी एक बेटी के साथ एक मोहल्ले में रहती थी। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही मेरी बेटी पैदा हुई थी। मेरे शौहर बाहर एक जॉब करते थे और साल में एक मर्तबा चक्कर लगाया करते थे। मैं अपनी बेटी को लेकर काफी जज्बाती थी और इसके अच्छे नसीब की दुआ किया करती थी। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं शुरू से ही अपना ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से मुझ में और मेरी बेटी में कोई खास फर्क नहीं था। बस मेरा हुस्न मेरी बेटी से ज्यादा था। मेरी बेटी का नाम निम्रा था और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो आगे पढ़ाई करे क्योंकि जमाना बहुत खराब हो चुका था, पर निम्रा ने मुझसे जिद की थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, जिसकी वजह से मैंने इसे इजाजत दे दी और यूनिवर्सिटी जाने लगी। मैं अब घर में अकेली रहती थी क्योंकि मेरी बेटी रात को यूनिवर्सिटी से आती थी। मैं बोरियत का शिकार होने लगी थी। मैंने सोचा था कि क्यों ना अपने हमसाए से दोस्ती कर लूं ताकि मेरा दिल भी लगा रहेगा। यही सोचकर मैंने सामने वाले घर में जाना शुरू कर दिया था। इनका एक लड़का था जो कि काफी खूबसूरत था और अच्छे नए नक्श का मालिक था। वो अपनी अम्मी के साथ अकेला रहता था। मैं इससे काफी बातचीत करने की कोशिश करती थी, पर वो मुझसे बात करते हुए झिझकता था। मेरा दिल करता था कि वो मेरे से बात करे और मैं इसे बगौर देखती रहूं, पर वो अपने मोबाइल में मसरूफ होता था। मुझे लगता था जैसे इसका किसी से चक्कर है। मुझे यह ख्याल भी आता था कि कहीं वो मेरी ही बेटी ना हो, पर मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। इसका इन कामों से कोई लेना देना ना था। मैं एक मर्तबा इसके घर गई थी तो इसकी अम्मी बाजार गई हुई थी। जब लड़के ने मुझे बैठने का कहा और कहने लगा कि मैं इसकी अम्मी का इंतजार करूं, मैं भी बैठ गई। इस वक्त मैंने बहुत अच्छा रेशमी सा सूट पहना था। लड़का मुझसे कोई बात करना चाहता था पर वो चुप हो जाता था। मैंने इसको हिम्मत दिलाई कि वो मुझसे बिला झिझक बात कर सकता है और मुझे अपना ही दोस्त समझे, पर वो कहने लगा कि मैं इससे गुस्सा हो जाऊंगी। मैं यही समझी कि शायद वो मेरी खूबसूरती पर बात करना चाहता होगा, तभी डर रहा है। मेरे लाख कहने के बावजूद इसने मुझसे कुछ न कहा। इतनी सी देर में इसकी अम्मी आ गई तो मैं इनसे मिलकर वापस घर चली गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने इस पर नजर रखना शुरू कर दी और हर रोज इसका मोबाइल चेक करती थी। एक दफा जब मैंने इसका मोबाइल चेक किया तो इसमें किसी लड़की के नाम से मैसेज आया हुआ था जिसका नाम रेहाना था। मैसेज में आई लव यू लिखा था। जब मैं हैरान हुई थी कि लड़की ये मैसेज क्यों कर रही है, मुझे लगा शायद इसने दोस्त होने के नाते ये मैसेज किया है, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया था। मेरे जहन में ये बात ना आई कि इस लड़के का नाम रेहान है और क्या पता मेरी बेटी ने इसका नंबर रेहाना से सेव किया हो। मुझे खुद पर हैरानगी होने लगी थी कि मैं अपनी ही बेटी पर शक कर रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद निम्रा की जासूसी हरगिज नहीं करूंगी। दिन तेजी से गुजरने लगे थे। एक रात निम्रा लेट घर आई तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जब इसने कहा कि मैं इसकी बात का यकीन करूं, तो मैंने इससे बात पूछी कि पहले मुझे बताओ तो सही कि मसला क्या है। इसने मुझे बताना शुरू किया कि इसे कोई लड़का पसंद करता है। मुझे इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि ये बात इसने मुझसे छुपाई थी। मैंने इससे लड़के का नाम पूछा था। जब इसने बताया कि इसका नाम रेहान है, मुझे शक था कि कहीं ये वही सामने वाला लड़का ना हो। मैंने इससे फौरन इनकार कर दिया था और अपनी बेटी से कहने लगी कि इसको कह देना कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते। निम्रा भी परेशान हो गई थी क्योंकि मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही थी। वो मुझे रेहान की तस्वीर दिखाने लगी थी। मैंने तस्वीर में इसे देखा था। मुझे याद आने लगा कि जब वो मोबाइल में मसरूफ था तो मेरी बेटी से ही बात कर रहा था। मेरी बेटी मुझे बताने लगी कि ये लड़का इसके साथ ही पढ़ता है। मैंने इसे कहा कि लड़के को कहना कि मेरी अम्मी इससे मिलना चाहती हैं। मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली और अब मुझे इसका इंतजार था। मैंने एक दिन इसका इंतजार किया पर रेहान मुझसे मिलने ना आया। कुछ दिन बाद वो मुझसे मिलने आया तो इस दिन इत्तेफाक से मेरी बेटी घर पर नहीं थी, बल्कि अपनी दोस्त की तरफ गई हुई थी। जैसे ही दरवाजा बजा था तो मैंने दरवाजा खोला।
रेहान को देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था, क्योंकि ये वो लड़का था जिसमें मुझे दिलचस्पी हुई थी, पर वो मेरी बेटी से प्यार करता था। वो अंदर आया तो इसने बात का आगाज किया और कहने लगा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मुझे इसका रिश्ता दे दे। मैंने इसके सामने कहा कि मुझे इस रिश्ते से मसला है, तो रेहान कुछ देर के लिए चुप हो गया था, फिर मुझसे कहने लगा था कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। पर मैंने इसके सामने इसकी बात को टाल दिया कि मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। मेरी एक ही बेटी है, मैं कोई भी फैसला जल्दी में नहीं उठा सकती हूँ। वो भी मेरी इन बातों से तंग आ चुका था जब मुझसे कहने लगा था कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। मैंने इससे साफ कह दिया था कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम निम्रा को किस तरह खुश रख सकते हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की भी ख्वाहिशात बिल्कुल है मेरी तरह ही। इसलिए मेरी बात का मतलब जानकर वो शौक हो गया था। इसे समझ आ गया था कि मैं क्या चाहती हूँ, पर इसने पहले तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। जब मैंने इससे मजीद कहा कि अगर इसने ऐसा ना किया तो निम्रा को भूल जाए और मैं इसकी शादी अपने भांजे से कर दूंगी, तो वो कहने लगा था कि वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता है। इस तरह करने से निम्रा पर भी असर पड़ सकता है। मैंने इसे वापस जाने का कह दिया था। इसके पास अब कोई और चारा भी ना था। कुछ देर के बाद ही वो राजी हो गया जब मैं अपने रूम में इसे लेकर गई थी। मैंने इसे कहा था कि मैं इसे मुकम्मल तौर पर हर तरीके से चेक करूंगी। वो मेरी बात समझ गया और अपनी शर्ट अलग करने लगा था। मैं भी खुद को तैयार करने लगी थी, क्योंकि आखिरकार मैं इस तरीके से इसे हासिल करने वाली थी। मैं न जाने कितने अरसे के लिए तड़प रही थी, पर मैं रेहान से सीधी बात नहीं कर सकती थी कि मुझे अपनी तलब कम करनी है। इसलिए मैंने इस बात का सहारा ले लिया। रेहान अब मुझ पर झुक गया था। मैंने इसे दोबारा कहा कि इस वक्त हम जल्दी काम करेंगे तो उतना जल्दी अंदाजा नहीं लगा सकूंगी, पर किसी दिन मैं इसे दोबारा बुलाऊंगी। वो तंग आ गया था, पर वो भी मजबूर था। इसके बाद मुझ पर झुक गया। मुझे भी निम्रा का डर था कि कहीं वो वापस ना आ जाए। इसे जल्दी जल्दी काम किया। इतनी देर में बाहर बेल बजने लगी थी, तो मैंने इसे पीछे धकेला और अपना हुलिया दुरुस्त करने का कहा। खुद भी मैं सेट हो गई थी और जाकर दरवाजा खोलने लगी थी। निम्रा ने रेहान को देखा जो तेजी से सांस ले रहा था। इसे यही लगा कि मैंने इनकार कर दिया है, तभी उदास हो गई, लेकिन मैंने इसे बता दिया कि मैंने रेहान को परख लिया है, वो इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो वो भी खुश हो गई और आकर मेरे गले लग गई थी। अपने शौहर को भी मैंने बता दिया था। इन्हें भी इस शादी से कोई एतराज न था, पर उन्होंने छुट्टी लेने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें छुट्टी ना मिल सकी। इसलिए उनके कहने पर हमने शादी की तारीख खुद ही रख दी थी। निम्रा भी बहुत खुश थी। मैंने इसकी शादी की भरपूर शॉपिंग की थी और इसकी मनपसंद चीजें ली थी। रेहान भी बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं जब भी इसे देखती थी तो मुझे याद आ जाता था कि इसने अधूरा काम अभी पूरा करना है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे जब मैंने रेहान से बात की कि वो शादी के बाद मेरा घर जवाई बनकर रहेगा। इस बात के पीछे मेरा यही मकसद था कि रेहान के साथ मैं भी अपना काम पूरा कर लूंगी। रेहान इस बात को मान चुका था। मेहंदी के बाद मैंने रेहान को याद करवाया कि अभी तक वो अधूरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसने मुझे यकीन नहीं दिलवाया कि वो मेरी बेटी को किस तरह खुश रखेगा। रेहान कहने लगा कि वो मेरे रूम में ही रात को आ जाएगा। मैं इसकी बात मान ली और इस तरह इस रात जी भर के अपनी तलब इससे पूरी करवा ली थी। कल मेरी बेटी की बारात थी और फिर इसकी बारी थी। मैं ये जान गई थी कि वो इसके साथ सारी जिंदगी खुश रहेगी। चुनाचे अगले दिन बारात भी खत्म हो गई थी। मैंने इन दोनों को एंजॉय करने के लिए मरी भेज दिया था। कुछ दिनों बाद वो दोनों वापस आ गए थे। अब रेहान मेरे घर ही रहता था, जबकि निम्रा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। रेहान भी मेरे साथ अच्छे मूड में रहता था। कुछ दिन के बाद वो भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। इसे महसूस होता था कि मैं अपने शौहर के बगैर कैसे रह लेती हूँ। इसने मुझे कह दिया था कि अगर कभी इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इसे अपने पास बुला सकती हूँ।
میں اس کی بات کا مطلب جان چکی تھی پر کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی. میری نمرا بھی امید سے ہو گئی تھی. ایک دن ریحان خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا تھا کہ نمرا اب اس وقت اسے وقت نہیں دیتی تو میں اسے سمجھاؤں. میں نے ریحان کو اس معاملے میں بتایا کہ نمرا کی حالت ہی ایسی ہے کہ اس حالت میں وہ اپنے پاس سے اسے برداشت نہیں کر سکتی. تو ریحان مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کی طلب کا کیا ہوگا. اس طرح تو وہ بے سکونی سے 9 مہینے زندگی گزارتا رہے گا. جب میں نے اس کو اپنے پاس آنے کی آفر دی اس نے بھی فوراً قبول کر لی تھی کیونکہ اب وہ بھی یہی چاہتا تھا. اور پھر اس دن کے بعد سے ہر رات نمرا کے سو جانے کے بعد وہ میری طرف آ جاتا. ہم دونوں اس طریقے سے اپنی اپنی بے سکونی ختم کر لیتے تھے اور خوش رہنے لگے تھے.